तो बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास की झोली खुशियों से भर दी है। बजट में मिडिल क्लास को 12 लाख की टैक्स छूट के साथ और क्या कुछ मिला है, इस रिपोर्ट में देखें। That there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वित्त मंत्री ने जैसे ही मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स में छूट समेत कई और रियायतों का ऐलान किया, संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मिडिल क्लास भी गदगद हो गया। बजट से पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोदी सरकार मिडिल क्लास के लिए इतनी बड़ी सौगात लेकर आएगी, लेकिन वित्त मंत्री ने साफ कहा कि मोदी सरकार मिडिल क्लास को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, बजट में टीडीएस और टीडीएस घटाने का ऐलान किया गया है, जिससे आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे। सैलरी पर कटने वाले टीडीएस को कम किया जाएगा। बजट में मिडिल क्लास के लिए जो खास ऐलान किए गए हैं, उनमें 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जारी, किराए पर टीडीएस की सीमा 6 लाख रुपए की गई। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स डिडक्शन 1 लाख रुपए, 4 साल तक अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। 10 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन पर टीसीएस नहीं। अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए, गिग वर्कर्स को पहचान पत्र और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ, साथ ही रोजगार और उद्यमशीलता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। बजट में वित्त मंत्री ने 60 टैरिफ रेट को हटाने का भी फैसला किया है। अब 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। साथ ही सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का भी प्रस्ताव किया है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देने का फैसला लिया है, क्योंकि सरकार को टैक्स के रूप में पहले ही 20 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, जिसे उसने मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स के हाथ में वापस देने का इरादा जताया है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को सुस्त पड़ी रफ्तार को भी गति देना है। सैलरीड पर्सन के लिए वो सबसे खुशी की चीज़ है और बहुत इतना उम्मीद नहीं कर रहे थे कि सीधा 7 से ये लोग 12 कर देंगे। दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप और इससे आम आदमी के पास में पैसा ज़्यादा रहेगा तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। ये तो कई सालों से वेट था कि नौकरी पेशा और मिडिल क्लास वर्ग के लिए हम लोग टैक्स स्लैब्स बढ़ाएं, जिससे उनके घर में सेविंग्स बढ़ेंगी तो खर्चा भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमीज ज़्यादा ग्रो करती हैं। विमेन ओरिएंटेड टैक्सेशन रिलीफ भी बहुत ज़्यादा मिले हैं। लोन्स इजी ग्रांटिंग, टैक्सेशन का जो प्रोसेस है सब सिंपल बहुत किया गया। द बजट इज़ ओवरऑल 25-26 का बहुत अच्छा रहा है। हालांकि वित्त मंत्री ने माना है कि टैक्स में छूट का असर सरकारी खजाने पर पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स पर 1 लाख करोड़ रुपए और टैक्स रेट में बदलाव के कारण डायरेक्ट में 2600 करोड़ रुपए का झटका लगेगा। लेकिन इसका गणित भी समझ लीजिए। जानकारों का मानना है कि मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो बाजार में खर्च भी ज्यादा होगा। जब मिडिल क्लास अपनी जरूरतों पर ज्यादा खर्च करेगा तो सरकार के पास जीएसटी के तौर पर वो पैसा आ जाएगा। फिलहाल बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को जो सौगात दी है उसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इसका असर आने वाले दिनों में देश के विकास में दिखेगा। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।